नमस्कार। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और मैं आप सभी को दशहरे की, विजयदशमी के इस खास मौके की, इस पावन अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगा समस्त देशवासियों को। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दशहरे का जो ये पर्व होता है, दरअसल ये क्या हमें संदेश देता है। ये हम सबको ये सीख देता है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे कितने लंबे समय से बुराई वहां पर व्यापक स्तर पर फैली क्यों ना हो, लेकिन जब सत्य का एक कण भी वहां पर आ जाता है तो वो बड़े विशाल और एक प्रकार से दैत्य हो या फिर बुराई हो, उसको वो सत्य पराजित कर देता है। यानी असत्य का अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसे एक प्रकाश की किरण जो सत्य की होती है वो उस अंधेरे को दूर कर देती है। प्रभु श्री राम ने, जो कि मर्यादा, धर्म, कर्म, सत्य के प्रतीक थे, सच्चाई के प्रतीक थे, अच्छाई के प्रतीक है, दरअसल उन्होंने दुराचारी, अधर्मी रावण का वध किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि बहुत ज्यादा उसके पाप का घड़ा भर चुका था और उन्होंने माता सीता का हरण किया था। इसलिए दंड स्वरूप उनका वध करना बहुत ही आवश्यक था। मैं कोई वो वाली बातें नहीं करूंगा कि रावण के 10 सर थे तो फिर आज भी जो हमारे देश में या पूरे विश्व में जो 10 बुराइयां हैं उनके बारे में मैं जिक्र करूं और वो रटी रटाई बातें कहूं कि आपको गरीबी, बेरोजगारी, महामारी और दुराचारियों का और गरीबी उन्मूलन करना है और ये जो 4 चीजों का मैंने जिक्र किया उनका आपको वध करना है। ये तमाम चीजों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैं आज की इस वीडियो में एक नॉर्मल बात आपसे कहूंगा और इस बात को कहने से पहले ये बात और कहूंगा कि देखिए, जिसको आदर्शों को मानना होता है, जिसको अपने मूल्यों का ध्यान होता है, ज्ञान होता है, सम्मान होता है और उसे ये स्वाभिमान महसूस होता है, बड़ा ही गर्व की अनुभूति होती है उसे अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों पर उनको समझने में और उनको गर्व करने में, तो फिर उसे दशहरे या फिर किसी अन्य पर्व का विशेष अवसर हमें नहीं देना चाहिए। वो किसी भी दिन इन बातों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, जीवन को और भी ज्यादा अच्छा और सुगम बना सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि उसे ये बातें नहीं समझनी है, तो फिर हम दशहरे के दिन समझाएं या फिर दिवाली के दिन समझाएं, उसे नहीं समझ में आएगा। मैं सिर्फ आज की इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगा कि देखिए, कोरोना इस समय गया नहीं है। यह भी रटी रटाई बात आपको लग सकती है, लेकिन प्लीज आप जो ये समय स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उसकी गंभीरता को आप कृपया करके समझिए। और कोरोना अभी इस समय नहीं गया है। हालांकि अगर आप देखें तो आम लोगों का अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने पहला डोज एटलीस्ट लगा लिया है उनके अंदर यह हो गया है कि भाई अब तो हम मास्क हटा देते हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता है। और जिन्होंने 2 डोज लगा दिए हैं, मैं अधिकांश लोगों की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दोस्त की जिन्होंने 2 डोज लगा लिए हैं उनके अंदर तो ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर मैं कोविड वार्ड में भी चला जाऊं और मैंने मास्क नहीं लगाया तो फिर वैक्सीन किस लिए लगाई है मैंने, वैक्सीन मुझे बचाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी भी आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी आपको अभी भी जो 2 गज की दूरी है उसका पालन करना है। एक एक इंडिविजुअल अगर करेगा तो निश्चित रूप से डिसिप्लिन के साथ इस महामारी को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अभी कंट्रोल में किया हुआ है। वैक्सीन, बच्चों की वैक्सीन के लिए जो एसईसी कमेटी है उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है। आगे डीसीजीआई का अप्रूवल होगा, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन और आप जानते हैं कि जो वयस्क हैं उनको भी 95 करोड़ से ज्यादा डोजेस लग चुकी हैं देश में। कुल अगर मैं बात करूं दोनों डोजेस को मिलाकर, फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ, तो 100 करोड़ के टारगेट को हम छूने वाले हैं। और जब हो सकता है कि आप ये देख रहे हो तो हो सकता है हमने छू भी लिया हो। तो वैक्सीनेशन भी रफ्तार से चल रहा है और साथ ही साथ बच्चों की वैक्सीन को लेकर भी खुशखबरी आ रही है। दैनिक आंकड़ों में भी गिरावट आ रही है, 18 से 25 हजार के बीच आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लापरवाही बरतना शुरू कर दें, आप एहतियातों को छोड़ दें। कृपया करके ऐसा ना कीजिए। दशहरे का पर्व आ रहा है, आज देश भर में रावण के और मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया है और किया जाएगा इनफैक्ट। तो आप लोगों को कृपया करके, दोस्तों, हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मास्क जरूर अपने चेहरे पर लगा के रखें और अगर कोई व्यक्ति नहीं लगा के चल रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये एक सोशल सर्विस के तौर पर आप ले लीजिए।
₹2 का एक मास्क आता है सर्जिकल वाला, कहीं कहीं पर ₹3 का मिलता है, कहीं कहीं पर ₹5 का भी मिलता है। तो आप अपने साथ 2 मास्क जरूर लेकर रखें। एक तो आप लगा के रखें ऑब्वियसली, और 2 अपने साथ रखें, अपने पॉकेट में रखें, अपने अगर लेडीज है तो अपने पर्स में रख लें, या बच्चे हैं तो अपने पॉकेट में रख लें। और प्लीज अगर कोई आपको दिखता है कि वो मास्क नहीं लगाया है, मास्क नहीं पहना है, तो आप उसको दे दीजिए। मैं घंटी बजाने या फिर दिया जलाने वाले टास्क नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप ये टास्क पूरा करेंगे तो आप स्वयं भी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी इस देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं, प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही के चलते या कोई इतना सक्षम नहीं है कि वो मास्क लगा के आया हो, या जो कुछ भी कारण हो, तो आप अपने साथ कृपया करके 2 मास्क जरूर रखिए, ताकि आप सर्जिकल मास्क उनको आप दे दें। तो ये बहुत बड़ी एक देश की सेवा हो जाएगी, और वो व्यक्ति भी आपको दुआएं देगा, क्योंकि हो सकता है, हमें पता नहीं है, हो सकता है उसका जीवन बच जाए, हो सकता है उसे ये संक्रमण ना हो। इसलिए सोशल सर्विस जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहरहाल दशहरा आप आराम से अच्छे से मनाइए। आज आईपीएल का फाइनल भी है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी टीम, बेस्ट टीम जीते। और मैं किसी टीम का सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बस मैं इतनी जरूर विश करूंगा कि आज जो बेस्ट टीम है वही जीते। और एक बार फिर से मैं दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपको बहुत बहुत दशहरे की मुबारकबाद। नमस्कार, बहुत ख्याल रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वैक्सीनेशन जरूर करवाइए अपना, अगर आपने नहीं कराया है, बहुत जरूरी है। और बच्चों को भी सिखाएं कि कोरोना के दौर में आपको उतनी निकटता नहीं लानी है जितनी आनी चाहिए नॉर्मल डेज में थी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।